हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में आप सभी को साइंस से 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग को जितने भी प्रश्न बताएंगे A to Z प्रश्न आपको सीरीज में बताएंगे और एक एक प्रश्न को आप लोग अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिएगा और जाइएगा आप एंट्रेंस एग्जाम में देखिएगा 100% प्रश्न यही सब आपको पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का स्पेशल तैयारी कराई जाती है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित अगर आप लोग पीडीएफ भी लेना चाहेंगे इस प्रकार के, तो आपको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और तैयारी भी आप लोग को जितना होगा सबका लिंक उसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए 47 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मधुमेह रोग किस कारण से होता है। ये 100% वीवीआई प्रश्न आपके डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अपने माइंड में एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आप लोग जो है बिना समय को बर्बाद करते हुए इनका सही उत्तर दे दीजिएगा और आपका 3 मार्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है मधुमेह रोग किस कारण होता है, तो आपको वहां भी 4 ऑप्शन रहेगा। ग्लाइसिन रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, हिस्टामिन रहेगा और इंसुलिन रहेगा। ठीक है, तो देखिए मधुमेह रोग जो है इंसुलिन कारण होता है। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, और कई मतलब 9th में पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, इंसुलिन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं। इंसुलिन से संबंधित आपको 3 प्रश्न यहाँ से बनता है। सबसे पहले जो दोस्तों इंसुलिन का निर्माण जो होता है अग्नाशय में होता है, और अग्नाशय के किस भाग में, तो आप लोग याद रखें इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जो होता है अग्नाशय के लैंगरहैंस टूपिका के द्वारा होता है। ठीक है, जो शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, और इस जब इंसुलिन शरीर में अधिक हो जाता है तो देखिए हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से शरीर में जो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग का जो मुख्य दृष्टि होता है, ठीक है, जो मुख्य इंडिकेट करता है जो रोग होने के बाद जो इसका लक्षण होता है, वो इसमें जो है शरीर में जो है जनन क्षमता कम हो जाता है। ठीक है, और दृष्टि ज्ञान भी, देखने की ज्ञान भी कम हो जाता है। ठीक है, वो सही से इंसान को पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं दृष्टि ज्ञान, ठीक है, कम हो जाते हैं। इसलिए जो है दोस्तों, इसे ही दोस्तों इंसुलिन आघात कहते हैं। इंसुलिन आघात किसको कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया को इंसुलिन आघात कहते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय नियम का नियमन करता है। ये आरएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इंसुलिन जब शरीर में अधिक हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, कम हो जाता है तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। और इंसुलिन का उत्पादन जो है शरीर के अग्नाशय के लैंगरहैंस टूपिका नामक भाग में होता है। तो यहाँ से आपका 3-4 प्रश्न क्लियर हो गए। आपको जो भी प्रश्न पूछेगा आप लोग आसानी से आप अपने एग्जाम में जवाब दे पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आपको साइंस में जो जब भी आपको पूछे तो आप लोग 100% जो है दावे के साथ इसका उत्तर दे दीजिएगा। आपको कहीं भी आपको जो है मन में डाउट नहीं रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, चांदी, तांबा, सोना ये सब नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर में रक्त का रंग जो लाल होता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन ग्लोबिन कितना होता है, 96% होता है, और रंजक हिम जो होता है वो 4% होता है। तो ये इस दोनों मिला के बना होता है। ठीक है,
तो देखिए हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है, इसलिए इसको जो है हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु होता है। ठीक है, इसके हीम अणु के केंद्र में क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा जो है अगर घट जाएगा तो क्या होगा कि शरीर में जो है ऑक्सीजन की प्रवाह रुक जाएगा, जिससे जो है शरीर के जो है स्किन खराब हो जाएगा और शरीर धीरे धीरे पूरा गड़बड़ हो जाएगा और सांस भी हमारी रुक जाएगी। इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो एक नियंत्रण रहना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग समझ के हीमोग्लोबिन धातु में जो है लोहा पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर में जो है ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का देख सकते हैं, आप लोग जो है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। ठीक है, एक वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो देखिए 1200 सीसी। ठीक है, 1200 सीसी जो है रक्त प्रवाह एक मिनट में होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए मानव शरीर में जो है एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है और वृक्क का मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन। ठीक है, वृक्क का मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन। ठीक है, और मानव शरीर में जो है उत्सर्जन के जो काम करता है वो वृक्क ही करता है। ठीक है, वृक्क से ही शरीर में उत्सर्जन का काम होता है, चाहे मूत्र हो या फिर और भी दूसरे पदार्थ हो। ठीक है, और ये वृक्क जो है मूत्र के द्वारा जो है शरीर में यूरिया की मात्रा को भी नियंत्रण करता है। कौन करता है, वृक्क करता है। ठीक है, तो इसलिए वृक्क जो है शरीर में जो है पूर्ण उत्सर्जी अंग मानी जाती है। ठीक है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1200 सीसी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और वृक्क को उत्सर्जी अंग भी कहते हैं। ठीक है, वृक्क को शरीर का उत्सर्जी अंग कहते हैं, जिससे मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, और जिससे शरीर में ऊर्जा की मात्रा भी नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो देखिए यकृत और मांसपेशी जो होता है, ठीक है, यकृत और मांसपेशी में जो है ऊर्जा जो है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में जो है जमा होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। ग्लाइकोजन जो है एक प्रकार की जो है दोस्तों, ये एक प्रकार की जो ग्लूकोज ही है। ठीक है, ग्लूकोज ही है। ठीक है, जो कि मोबिलाइड स्टोरेज के रूप में आधारित होती है। ठीक है, जो कि मोबिलाइड स्टोरेज रूप ग्लूकोज आधारित पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये ठीक है, जब शरीर में ऊर्जा की जरूरत होती है तब ये क्या होता है कि ग्लूकोजन से टूट करके ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। और ग्लूकोजन भी एक कवक और बैक्टीरिया में ग्लूकोज भंडार का एक महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है, तो देखिए एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसमें रक्त का जो कुल परिमाण होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर शरीर में रक्त होता है। और देखिए जो कि देखिए आप समझ लीजिए, आप देखिए मानव शरीर में रक्त की मात्रा, ठीक है, शरीर के भार का लगभग 7% होता है। शरीर के भाग का लगभग 7% क्या होता है, शरीर में ब्लड का क्या होता है, भार होता है। और अभी ही समझ लीजिए, आप लोग को पूछ भी सकते हैं कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो होता है रक्त पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो भी प्रश्न आपसे को बता रहे हैं A to Z आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए ये वाला, तो आप लोग जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। 4 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल कम फीस में आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। देखिए शरीर में कितना पानी होता है, तो आप लोग बहुत पहले से कोई आपको बोलेंगे शरीर में 70% पानी होता है। ठीक है, अब देखिए ये 70% पानी कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए हमारी हड्डियों और ठोस कड़ी मालूम होती है, लेकिन इसमें जो होता है 22% पानी किसमें होता है, हड्डी में होता है। और 10% पानी कितना होता है, दांत में होता है। त्वचा में 20% होता है, मस्तिष्क में 74.5% होता है, मांसपेशियों में 76.6% होता है, रक्त में 83% जो है जल उपस्थित रहता है। शरीर न सिर्फ मनुष्य की बाहरी सफाई के लिए जरूरी है, बल्कि शरीर के अंदर की सफाई के लिए भी पानी बेहद आवश्यक होता है। ठीक है,
ठीक है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, एक इंसान बिना भोजन के 15 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 5वें दिन मौत हो जाएगी। बता दें कि प्यास लगने के कारण यही है कि शरीर में जैसे 1% पानी की कमी हो जाती है तो आपको प्यास लगने लगती है। तो जब ये 5% तक पहुंच जाती है तो शरीर में नसें खींचने लगती है, जिससे एस्टिमिना में कमी महसूस होने लगती है और मनुष्य की मौत हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर के अंगों में समन्वय कौन बैठाता है? तो देखिए, मानव शरीर के अंगों में समन्वय जो है मस्तिष्क बैठाता है, यानी नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क करता है। ठीक है, मानव शरीर का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ठीक है, अब आप लोग इसका जो है आप लोग समझ लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से आप लोग को 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया है, हमारा दिमाग जिसको बोलते हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और इसको एक दूसरा जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग पोन्स बोलते हैं, और ये इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पश्च मस्तिष्क जो होता है पोन्स, सेरिबेलम और मज्जा होते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला चीज है कि अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क ये अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में आप लोग को पूरी डिटेल से जानना, लेकिन जो है अभी हम लोग शॉर्ट में ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो शरीर में जो नियंत्रण काम करता है वो जो है मस्तिष्क काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से इससे आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको 1-2 प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न भी आपको पूछे जाने की, एक ही प्रश्न आपको पूछे जाने की यहाँ से संभावना है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न है आप सभी के लिए जो है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। ट्राइग्लिसराइड के बारे में, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा है जो रक्त में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के वसा है जो रक्त में पाया जाता है। इसका सामान्य स्तर 105 mg/dl से कम होता है, जबकि 200 mg/dl से ज्यादा उच्च स्तर होता है। ठीक है, ऐसी वसा की मात्रा जब रक्त में ज्यादा हो जाती है तो विशेषकर महिलाओं में जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग को अभी भी बताए थे। ठीक है, अब देखिए, मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। सोते समय मनुष्य का रक्तदाब बढ़ता है या घटता है? तो देखिए, सोते समय मनुष्य का रक्तदाब जो है घट जाता है। अगर आप लोग कोई काम करेंगे या फिर ज्यादा सोचेंगे तो आपका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन सोते समय घट जाता है, इसीलिए सोना जरूरी है। ठीक है, देखिए, शराब पीने से जो है लीवर खराब होता है। इसमें कारण इसका क्या है? तो देखिए, इसमें अत्यधिक ग्लाइकोजन का भंडार हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लीवर धीरे धीरे खराब हो जाता है। ठीक है, और देखिए, शराब लीवर अपने जो है मेटाबॉलिज्म से जो है एसिल्टिडाइड में बदल देता है, जिससे एसिल्टिडाइड, ठीक है, एसिल्डी लिपिड पर जो है ऑक्सीडेशन द्वारा ये संग्रहित लीवर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। गुर्दे की पथरी किससे बनती है? तो देखिए, गुर्दा में जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जितना भी प्रश्न बताया आप लोग A to Z को याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।